मूवी की शुरुआत एक स्पेस रिसर्च स्टेशन से होती है, जहां पर इंसानों के साथ साथ बंदरों की बुद्धिमान स्पीशीज है, जिसे इंसानों ने ही ट्रेन किया है ताकि उन्हें ऐसी जगह भेज सके जहां पर इंसानों की जान को खतरा होता है। यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम लियो डेविडसन है, जो एक बंदर को एक छोटा जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहा है। इस बंदर का नाम पेरिक्लिस है, जो बाकी बंदरों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। अब अचानक इनकी शिप का पावर कट हो जाता है और जब कुछ सेकंड बाद पावर ऑन होता है तो कैप्टन बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की वजह से ये सभी ऑटोमेटिक घड़ियां बंद हो गई थीं। कैप्टन कहता है एक बंदर को तूफान के पास भेजो जिससे रेडिएशन और गामा रे की माप ले सकें। लियो कहता है ऐसे काम के लिए हमें एक इंसान को भेजना चाहिए। तो कैप्टन कहता है पहले बंदर को भेजो, अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर किसी इंसान को भेजेंगे। लियो पेरिक्लिस को भेजने की तैयारी करता है और उससे कहता है कि वापस जहाज पर आना। इसके बाद वो उसके जहाज को शिप से बाहर करते हैं। जैसे ही पेरिक्लिस तूफान के नजदीक जाता है उसका संपर्क टूट जाता है और पेरिक्लिस का जहाज रडार से गायब हो जाता है। लियो कैप्टन से कहता है मैं उन छोटे जहाज से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और बिना परमिशन के स्टेशन से बाहर निकल गया और तूफान की तरफ चला गया। वहाँ पर अचानक उसे पेरिक्लिस का जहाज दिखता है। वो उसे संपर्क करता है लेकिन उसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग का धक्का लगा और वो गायब हो गया। वैसे ही तरंग का धक्का लियो को लगा और उसके जहाज का सिस्टम बंद हो गया। कुछ देर बाद लियो को फिर से तरंग का धक्का लगा और वो तेजी से एक अनजान ग्रह की ओर बढ़ने लगा। उसने जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन जहाज का पूरा सिस्टम खराब हो गया और उसका जहाज उस अनजान ग्रह पर क्रैश हो गया है। लियो का जहाज पानी में डूब रहा है। वो जल्दी से पानी के ऊपर आया। तभी वो देखता है कुछ इंसान उसकी तरफ दौड़ते आ रहे हैं। वो देखता है कि बहुत सारे बंदर उनके पीछे पड़े हैं। लियो भी उनके साथ भागता है। वो बंदर इंसानों से कई गुना ताकतवर हैं। बंदर इंसानों को एक एक करके पकड़ने लगते हैं। बंदरों की पूरी फौज वहां आ गई है। उन्होंने सभी इंसानों को बंदी बना लिया है। उनका जनरल वहां आता है और लियो को देखकर कहता है कि इसने सर उठाया है, ये एक बागी है। लियो को कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, इस ग्रह पर बंदरों का राज है और वे महलों में रहते हैं और इंसान किसी आदिवासी की तरह जंगलों में रहते हैं। बंदर इंसानों को इंसानी जानवर कहते हैं। बंदर इंसानों से नौकरों की तरह काम करवाते हैं। बंदर इंसानों के बच्चे को अपने मनोरंजन के लिए एक पेट की तरह पालते हैं, जैसे पृथ्वी पर इंसान डॉग या कैट पालते हैं। बंदर इंसानों को गाड़ी खींचने के लिए बैल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये बंदर इतने ज्यादा विकसित कैसे हुए आपको आगे पता चलेगा। बंदर उन इंसानों को पिंजरों में बंद करके अपने इलाके ले गए। वहाँ पर एक बंदर आया जिसका नाम लिम्बो है। वो कहता है कि इतने गंदे पतले सुकड़े बीमार इंसान मैंने आज तक नहीं देखे। वो कहता है कि मैं सब खरीद लूंगा लेकिन कम दाम पर। जी हाँ दोस्तों, ये बंदर इंसानों को खरीदता है और उन्हें आगे बेचता है, जो बंदरों के घरों में गुलाम की तरह काम करते हैं। लिम्बो कहता है कि इनको निकालो और धो डालो। तभी वहाँ उनका जनरल आ जाता है जिसका नाम थ्रेड है। जनरल कहता कि हमारी भांजी के जन्मदिन के लिए एक पालतू चाहिए। लिम्बो कहता तुम्हें जो पसंद हो वो ले लो। वो छोटी बंदर के एक छोटी बच्ची को लेती है और उसे अपने घर ले जाती है। इसके बाद लिम्बो कहता है कि इन सब पर मोहर लगाना शुरू करो। तभी वहाँ एक बड़ी बंदरिया आई जिसका नाम एरी है। वो इंसानों को पसंद करती है। एरी यहाँ के सेनेटर की बेटी है। वो लियो और एक लड़की को खरीद लेती है और अपने घर ले जाती है। सेनेटर के घर आज मेहमान आने वाले हैं। वो एरी से कहता है कि इन दो नए इंसानों को मेहमानों से दूर रखना। और अब मेहमान वहाँ आ गए हैं। तभी वहाँ जनरल आता है। वो सेनेटर को बताता है कि इंसानों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। इंसान इतने बढ़ गए हैं कि 4 इंसान और एक बंदर। एरी इंसानों का पक्ष लेती है और उन्हें अपना कपड़ा दिखाती है और कहती है कि ये एक इंसान ने बनाया है और इसमें हुनर साफ झलकता है। एरी कहती है कि इंसानों में आत्माएं होती हैं। तो जनरल लियो को पकड़कर कहता जरा अपनी आत्मा तो दिखाना। जनरल के ऐसे बर्ताव से एरी वहां से चली जाती है। जनरल उसके पास गया और कहता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन एरी उससे नफरत करती है। जनरल यहाँ से जा ही रहा था तभी उसके 2 सैनिक कहते हैं कि हमें कुछ मिला है, वो आपको देखना चाहिए। जनरल उन दोनों के साथ उसी जगह गया जहाँ पर लियो का प्लेन क्रैश हुआ था। जनरल कहता है कि तुम दोनों ने कोई सपना तो नहीं देखा था। वो दोनों बताते हैं कि आसमान से कोई चीज नीचे गिरी थी। जनरल कहता है कि ये बात किस किस को पता है। वो दोनों कहते हैं कि ये सिर्फ हमें पता है। जनरल उन दोनों सैनिकों को मार देता है। दूसरी ओर हम लियो को देखते हैं जिसे काम खत्म हो जाने के बाद एक जेल में बंद कर दिया है। बंदर के यहाँ से चले जाने के बाद लियो ताला खोलकर बाहर आया। उसके साथ एक लड़की भी है।
लियो उस लड़की से कहता है कि मुझे उस जगह ले चलो जहाँ मुझे पकड़ा था। लड़की कहती है कि मेरा परिवार यहाँ कैद है। लियो उसके परिवार को भी बाहर निकालता है। वे सब यहाँ से भागते हैं। ये शहर बंदरों का है तो काफी बंदर उन्हें भागते देख लेते हैं। वे अपने साथ उस बच्ची को भी ले लेते हैं जिसे उस छोटी बंदरिया ने पालतू बनाया था। अब बंदरों की पूरी फौज उन्हें ढूंढने में लग जाती है। तभी लियो को एरी मिलती है। एरी कहती है वो लोग तुम्हें चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। लियो कहता है हमें यहाँ से बाहर निकालो, मैं तुम्हें ऐसी चीज दिखाऊंगा कि तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। लियो कहता है कि एरी मुझ पर विश्वास करो। एरी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। एरी उन सबको एक गुफा में ले जाती है। उन्हें ऐसा करते एक बंदा देख लेता है। एक आदमी जो उस सुंदर लड़की का पिता है उनका सामना करता है, जिससे बाकी सब लोगों को यहाँ से निकलने का टाइम मिल जाए। लेकिन जनरल थेड उसे मार देता है। वो बंदर उसे बताता है कि सेनेटर की बेटी उनके साथ है। जनरल कहता है कि सबको मार दो और उस बागी को जिंदा मेरे पास लाओ, मुझे उससे कुछ पूछना है। वे सब गुफा से बाहर निकलते हैं और जंगल में उस जगह पहुंचते हैं जहां लियो का प्लेन क्रैश हुआ था। यहाँ पर लियो जैसे ही पानी के नजदीक जाता है वैसे ही एरी डरकर चिल्लाने लगती है। तब एक आदमी लियो को बताता है कि ये लोग पानी से डरते हैं, इन्हें तैरना नहीं आता। अब लियो पानी के अंदर चला गया। वो एक बैग लेने गया है। उसके पीछे वो लड़की भी चली गई। वो पानी में उन दो बंदरों की लाश देखती है। वो उन्हें देखकर घबरा जाती है और लियो उसे ऊपर लाता है। लियो के बैग में एक गन और मैसेज भेजने वाला डिवाइस है। लियो अपने शिप ओबेरॉन से संपर्क करता है और उसे उनकी लोकेशन मिल गई है। वो कहता है कि वो लोग यहीं हैं इसी ग्रह पर। वे उसी तरफ जाते हैं। तभी वहाँ वो लाल बंदर आ जाता है। वो उन पर हमला करता है। ये शुरुआत से ही लियो के पीछे था। लियो उसे गन से डराता है और वे उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब हम जनरल थेड को देखते हैं जो सेनेटर के पास गया है। सेनेटर कहता है कि क्या तुम मेरी बेटी को ढूंढ पाओगे। जनरल कहता है कि अगर आप हमें सारे सैन्य अधिकार सौंप दें, हम सभी इंसानों का खात्मा चाहते हैं। जैसे ही जनरल यहाँ से जाने लगता है एक बंदर उसे बताता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें बुलाया है। जनरल अपने पिता से मिलने जाता है। वो बहुत बीमार हैं। वो थेड से उस दूसरे ग्रह के इंसान के बारे में पूछते हैं। उन्होंने थेड को एक राज बताने के लिए बुलाया है। वो कहते हैं हमारे पूर्वजों में ये बात पीढ़ी दर पीढ़ी चली आई। उनका कहना था कि सीमोस से भी पहले बानर इंसानों के गुलाम थे। थेड को उन पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो उसे एक बर्तन तोड़ने को कहते हैं। उसमें एक बंदूक थी। उसके पिता उसे कहते हैं ये सबूत है इंसानों की शक्ति का। वो कहते हैं इसकी शक्ति के सामने हम कुछ नहीं हैं। इसमें 1000 भालुओं की शक्ति है। दोस्तों अभी थेड के पिता ने अपने एक पूर्वज का नाम सीमोस बताया। असल में ये सीमोस कौन है आपको मैं आगे बताऊंगा। अब हम लियो को देखते हैं जो अपने स्पेसशिप की ओर बढ़ रहा है। वो सब एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बड़े बड़े भयानक पुतले बने हैं। लियो एरी से पूछता है ये क्या है। एरी बताती है यहाँ से थोड़ी दूर हमारे पाक खंडर हैं जिसका नाम कलीमा है। वो बताती है कि हमारे धर्म ग्रंथों का मानना है कि हमारी दुनिया वहीं से शुरू हुई थी। वहाँ पर हमारे पहले बानर का जन्म हुआ था जिसका नाम था सीमोस। और बानर मानते हैं कि सीमोस एक दिन लौट कर आएंगे। वे लोग आगे बढ़ते हैं। वे देखते हैं कि आगे बानरों की सेना ने अपना कैंप लगाया है और इन्हें नदी की दूसरी ओर जाना है। लियो कहता है कि हम रात होते ही यहाँ से निकलेंगे और नदी की दूसरी ओर चले जाएंगे। रात को ये सब उन्हीं बंदरों के घोड़े चुराकर यहाँ से जाने की तैयारी करते, लेकिन एरी पानी से डरती है। लियो कहता है घोड़े अच्छे तैराक होते हैं, ये तुम्हें डूबने नहीं देंगे। ये सब उनके कैंप के बीच से उनके कैंप को आग लगाते हुए नदी की दूसरी ओर भागते हैं, लेकिन एरी घोड़े से गिर जाती है और एक बंदर ने लियो को भी घोड़े से गिरा दिया है। लियो एरी को अपनी पीठ पर टांगकर पानी की दूसरी ओर जाता है। आज रात के लिए ये सब इन्हीं पहाड़ियों पर रुक जाते हैं और वो बंदर जो एरी के साथ आया है वो कहता है कि कल तक हम कलीमा पहुंच जाएंगे। यहाँ एरी लियो से कहती है कल तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ से चले जाओगे और इन इंसानों का क्या होगा। सुबह ये सब उस जगह पहुँचते हैं जहाँ उनका पवित्र खंडर कलीमा है और लियो का डिवाइस भी यहीं की लोकेशन दिखा रहा है। जब लियो इसके अंदर जाता है और वो अच्छी तरह से इस जगह को देखता और कहता है ये तो मेरा शिप है
वो कहता है कि मैं तो इस पर कुछ ही दिन पहले था। लियो ब्रिज पर जाता है जहाँ से शिप को ऑपरेट किया जाता है। वो बताता है कि इस शिप की शक्ति अनंत है। तो उसके कंप्यूटर अब भी काम कर रहे थे। उसमें उसके साथियों के मैसेज रिकॉर्ड थे, जिसे सुनने के बाद उसे पता चल गया कि मैं भविष्य में हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब लियो पेरिक्लिस को बचाने शिप से बाहर आया था और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान ने उसे अपनी चपेट में लेकर इस ग्रह की ओर फेंका था, तो उसकी स्क्रीन पर डेट एंड टाइम बहुत तेजी से बदल रहा था। और जब लियो इस ग्रह पर क्रैश हुआ था तब सन 2488 का समय था। और जब लियो के लोग लियो को ढूंढ रहे थे तब उन्हें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान ने अपनी चपेट में लिया और वे इसी ग्रह पर क्रैश हो गए। लेकिन वो उसी टाइम में रहे, यानी 2001 में। जब इनका शिप यहाँ क्रैश हुआ था तो इस ग्रह पर सिर्फ हवा और पानी और पृथ्वी जैसा एनवायरनमेंट था, लेकिन कोई इंसान और जानवर नहीं थे। इसी शिप पर जितने इंसान और बंदर थे उन्होंने धीरे धीरे अपनी आबादी बढ़ाई और बंदरों ने इस ग्रह पर कब्जा कर लिया। और आज जो टाइम है वो 480 साल के बाद का टाइम है। अब यहाँ बहुत सारे इंसान आ जाते हैं। दरअसल ये सब लियो को एक मसीहा मान रहे हैं। दूसरी ओर जनरल अपनी पूरी सेना के साथ इनकी तरफ आ रहा है। जब लियो को ये सब पता चला तो वो सबसे कहता है कि हम ये जंग नहीं जीत सकते, तुम सब छुप जाओ। एरी थ्रेड के पास गई। वो थ्रेड से एक सौदा करती कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी अगर तुम इंसानों को छोड़ दो, लेकिन थ्रेड ऐसा करने से मना कर देता और उसके हाथ में गुलाम की मोहर लगा देता है और अपने सैनिक से कहता है इसे जाने दो और मरने दो अपने इंसानी दोस्तों के साथ। लियो कहता है कि अब हम नहीं भागेंगे। वो एक योजना बनाता है। वो कहता है कि सब लोगों को शिप के पीछे खड़ा कर दो और बंदरों को शिप के नजदीक आने दो। और जब सुबह थ्रेड की सेना इनके पास आ गई, थ्रेड ने पहली टुकड़ी भेजी। लियो उन्हें शिप के इंजन के पास लाया और इंजन स्टार्ट कर दिया, जिससे वे बंदर घायल हो गए। एग्जॉस्ट के कारण वहां धुंध छा गई। इंसानों ने घायल बंदरों पर हमला कर दिया। अब थ्रेड ने पूरी सेना के साथ इन पर हमला किया। इंसानों और बानरों के बीच ये लड़ाई कई घंटों तक चलती रही, जिसमें कई इंसान और कई बानर मारे गए। बानर इंसानों पर भारी पड़ रहे थे। अब थ्रेड और लियो आमने सामने आ गए। थ्रेड लियो को मारने ही वाला था, तभी आसमान से एक चमकती चीज धरती की तरफ आई, जिससे सभी युद्ध रोक देते हैं। वो एक शिप था जिसमें पेरिक्लिस था। पेरिक्लिस को देखते ही सभी बानरों ने उसके सामने अपना सिर झुका लिया और पेरिक्लिस को ही ये बंदर सीमोस कहते हैं। पेरिक्लिस भी लियो की तरह भविष्य में आ गया है। जैसे ही लियो पेरिक्लिस को शिप से नीचे उतारता, वैसे ही वो अपने बड़े शिप की ओर भागता है। उसके पीछे लियो गया और थ्रेड भी उनके पीछे गया। वो पेरिक्लिस को मारना चाहता है, क्योंकि अगर पेरिक्लिस मर गया तो सिर्फ थ्रेड ही है जो इन बानरों पर राज करेगा। तभी लियो उसे चालाकी से कंट्रोल रूम में बंद कर देता है और थ्रेड अंदर उछलता ही रह जाता है। लियो पेरिक्लिस को एरी के पास छोड़ देता। लियो कहता है कि इसका ख्याल रखना, लेकिन एरी चाहती है कि लियो भी यहीं रुक जाए। लेकिन लियो कहता है कि पेरिक्लिस ने तूफान से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया है, मैं उसी रास्ते से अपनी गैलेक्सी में पहुंचूंगा। और लियो यहाँ से चला जाता है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान से होकर पृथ्वी की ओर बढ़ता है। लियो की क्रैश लैंडिंग होती है। वो देखता है कि जहाँ अब्राहम लिंकन का स्टैचू था, उसकी जगह उन्हीं की तरह एक बानर का स्टैचू बना है। लियो ये सब देखकर हैरान रह जाता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। वो देखता है कि ये सब बंदर हैं जिनके हाथ में बंदूक है। वे गाड़ी चला रहे हैं और हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। वो बंदर लियो को गिरफ्तार कर लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी पर भी बानरों का राज हो गया है। इसके आगे की कहानी हम सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।